students, good morning to all. Welcome to my class in standard 5th English 1, unit number 11, the king and the tree goddess. Okay, तो ये जो लेसन है उसमें पार्ट 1 जो स्टोरी है ट्री और किंग और ट्री गोडेस की, उसमें पार्ट 1 है हमने लर्न किया। उसके बाद पार्ट 1 के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए थे, वो भी हमने लास्ट वीडियो में हो गए थे हमारे, वी हैव डन। नेक्स्ट जो है उसी पेज पर, पेज नंबर 95 पे। ओके, तो 95 पे आपको ऐसे 3 सिंबल दिए गए हैं ड्रॉ करके। ऐसे आपको मोर तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला वाला बोर्ड है, फिर सेकंड बोर्ड है, वो पहले वाले बोर्ड से थोड़ा क्या है, ज्यादा टॉल है, और थर्ड नंबर का जो है वो सबसे टॉल है। ओके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, टॉल बोल सकते हैं। ये थोड़ा उससे ज्यादा, इसकी हाइट है वो इसकी हाइट से थोड़ी ज्यादा है, सो इसको हम बोलेंगे टॉलर। और जो थर्ड वन है वो देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड दोनों से ये जो थर्ड वाला जो है वो क्या है, उसकी सबसे ज्यादा हाइट है, यानी तीनों में से सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, इसकी। तो जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री में कुछ क्वालिटी हो, सभी में से सबसे ज्यादा किसमें, उसको है वो, उसको हम क्या बोलेंगे, टॉलेस्ट। ओके, तो यहाँ पे 3 डिग्रीज में कोई भी क्वालिटी को लेकर कंपैरिजन किया हमने। यहाँ पे क्या किया, कंपैरिजन, है ना। आप देख सकते हो कि इन दोनों में पहले कंपैरिजन हुआ कि ये वाला पिक्चर है उससे ये वाला है वो थोड़ा टॉल है। ओके, अब थर्ड वाला है वो, अब कौन सा कंपैरिजन हुआ, तीनों के बीच में कंपैरिजन हुआ कि ये वाला है वो तीनों से सबसे ज्यादा हाईएस्ट है ना, टॉलेस्ट है। तो ये जो है उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन की डिग्री, कितनी कितनी डिग्री में, कितनी कितनी मात्रा में कोई भी थिंग्स का, कोई भी ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किया जाता है। तो 3 मात्रा में यानी कि 3 डिग्रीज में कंपैरिजन है वो किया जाता है। पहले जो है वो इसमें कुछ भी कंपैरिजन नहीं है, सो इसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलेंगे। फिर सेकंड है वो कोई भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो तो हम उसको कंपैरेटिव डिग्री बोलेंगे। और जब कंपैरिजन है वो 2 से ज्यादा, है ना, 2 से ज्यादा के बीच में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट से 3 या मोर, है ना, 3 ऑब्जेक्ट हो या 3 से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी कंपैरिजन हो तो हम उसको सुपरलेटिव डिग्री बोलेंगे। यानी कि कितनी डिग्रीज में कंपैरिजन किया जाता है, 3 डिग्रीज में, है ना। आप सभी में स्टूडेंट्स के बीच में भी हम कंपैरिजन करते हैं कि ये गर्ल है, वो 2 गर्ल्स के बीच में कंपैरिजन करें तो कोई भी क्वालिटी ले सकते हैं, जैसे कि क्लेवर, तो ये गर्ल है वो ये गर्ल से ज्यादा क्लेवर है ना। हाइट को लेकर भी गर्ल्स कर सकते हैं ना कि ये जो बॉय है वो ये बॉय से ज्यादा टॉल है, टॉलर है ना। या फिर पूरे क्लास के बीच में कंपैरिजन करना हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे कि सभी के बीच में कोई एक पर्सन या कोई एक ऑब्जेक्ट है वो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कोई क्वालिटी है वो है। जैसे कि
ये जो है ऑब्जेक्ट आपके सामने, तो ये सबसे ज्यादा जो टोल होने की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है ना। तो जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कोई भी क्वालिटी है तो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री में बोलेंगे कि पूरी क्लास है उसमें एक बॉय है वो सबसे ऊंचा है, टॉल है ना। तो हम उसको क्या बोलेंगे, टॉलेस्ट बॉय, द टॉलेस्ट बॉय, यानी कि सबसे सभी के बीच में कंपैरिजन हुआ है ना, पूरे क्लास में सभी स्टूडेंट, गर्ल्स बॉय सभी स्टूडेंट के बीच में कंपैरिजन हुआ, तो सभी के बीच में सबसे ज्यादा टॉल कौन है, ये वाला बॉय है वो सबसे ज्यादा टॉल है। ओके, तो सभी के बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। कोई भी दो पर्सन या दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करना है तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। और जब भी कोई भी कंपैरिजन ना हो, जैसे कि ये गर्ल है और ये गर्ल है, वे दोनों सेम है, उस दोनों के मार्क्स सेम आते हैं, दोनों सेम क्लेवर है, या तो फिर दोनों सेम टोल है, दोनों की हाइट है वो सेम है, बराबर है, तब कंपैरिजन नहीं होगा। तब हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री। ओके, पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव है वही आएगा। कंपैरेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव है उसके पीछे हम er ऐड करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में जो भी एडजेक्टिव हो उसके पीछे हम est ऐड करते हैं, तो उसका फॉर्म हो जाता है। तो ये जो टॉपिक है वो ऑलरेडी हमने इंग्लिश 2 में जो आपने कंपैरिजन वाला जो लेसन था उसमें हमने लर्न कर लिया है, और कैसे फॉर्म करते हैं वो भी हमने देख लिया। लेकिन आप इस लेसन में देख सकते हो कि बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे यूज हुए हैं जहाँ पे जो डिग्रीज है, जो एडजेक्टिव है उसके कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म यूज हुआ है, या तो फिर सुपरलेटिव डिग्री का भी फॉर्म यूज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि these words are used to describe the height of something। तो ये टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट है वो किसी की हाइट डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इन द स्टोरी यू विल फाइंड द सेंटेंसेस लाइक दिस। स्टोरी में भी आपको ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, he could not make it richer, है ना, कि रीच से थोड़ा ज्यादा, रीचर, है ना। तब क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म टॉलर, वो भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का। ओके, और ये है सुपरलेटिव। तो और स्ट्रॉन्गर, richer, taller or stronger than any other without going to a great deal of expense and trouble। तो यहाँ पे richer है, taller है, stronger है, वो सब कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म्स है जिसमें er ऐड किया गया है। तो पूरा आप लेसन रीड करोगे तो ऐसे डिग्री के वर्ड्स जहाँ पे यूज हुए हो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पूरा लेसन रीड करना है, और जिसमें भी ऐसे टोलर या टोलेस्ट ऐसे est वाले या er वाले फॉर्म यूज हुए हैं वो सभी सेंटेंस है वो आपको लिखने हैं, फाइंड आउट करके खुद से लिखने हैं। तो क्वेश्चन 4 में आपको यही करना है कि रीड द स्टोरी वंस अगेन, फिर से आपको स्टोरी है वो रीड करनी है, एंड फाइंड आउट अदर सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी इन विच सच वर्ड्स आर यूज। ऐसे वर्ड्स जहाँ पे भी यूज हुए हो, ऐसे स्टोरी में से कुछ सेंटेंसेस हैं वो फाइंड आउट करके लिखने हैं, जो आपको खुद से करना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 4 पार्ट 2।
ओके। ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 96 पे आप देख सकते हैं। इसमें कीवर्ड्स दिए हैं। एबोट यानी क्या होगा, होम, और दूसरा है लॉफ्टी, बिग एंड स्ट्रॉन्ग, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। आगे हमने कहाँ पर स्टॉप किया था कि ये जो जो किंग है उसको सबसे जो स्ट्रॉन्ग और लॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा मात्रा में स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग भी है ना, उसको एक ऐसा ट्री का वुड चाहिए था जिसकी यूज करके वो एक ही कॉलम बनाए और उस एक ही कॉलम के ऊपर पूरा अपना पैलेस बनाना चाहता था। उसकी विश थी राजा की, है ना। सो उसने अपने सभी आदमियों को बोल दिया कि आप जाओ और फाइंड करो और ऐसे ट्रीज का जो वुड है यानी कि देवदार के ट्रीज का वुड मेरे पास लेकर आओ, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग और इतने बड़े हैं कि वो मैन है वो नहीं ला पाते हैं। फिर राजा है और अपने सन को बेचकर, हॉर्स मैन को बेचकर हॉर्स को बेचता है लेकर आने के लिए, लेकिन हॉर्स भी वो नहीं उठा पा रहे हैं। फिर अब वो अपने एलिफेंट्स को बेचता है, लेकिन एलिफेंट है वो स्टीपी हिल पे क्या कर रहे हैं, नहीं चढ़ पा रहे हैं, और जो रास्ता है वो भी बहुत ही नेरो है, इसकी वजह से एलिफेंट भी ये काम नहीं कर पा रहे हैं। सो जो राजा है वो क्या हो जाता है, एंग्री हो जाता है और वो कह देता है कि मुझे अपने पार्क में 7 डेज के 7 दिनों के अंदर अंदर मुझे ये जो ट्री है वो चाहिए ही चाहिए, ऐसा वो बोल देता है, ऑर्डर कर देता है। फिर आते हैं पार्ट 2 में, आफ्टर मच सर्चिंग, है ना, थोड़े सर्चिंग के बाद, है ना, जो वो आदमी थे राजा के मेन थे उन्होंने सर्च किया। फिर थोड़े सर्च के बाद द किंग्स मैन फाउंड अ स्प्लेंडिड देवदार ट्री ग्रोइंग नॉट फार फ्रॉम द सिटी। बहुत ढूंढने के बाद जो मैन थे उनको एक देवदार ट्री है वो मिल गया, है ना। फाउंड अ स्प्लेंडिड देवदार, स्प्लेंडिड यानी शानदार देवदार का ट्री है वो उन्होंने फाइंड कर लिया। ग्रोइंग नॉट फार फ्रॉम द सिटी यानी कि जो यहाँ पे राजा रहता था वो सिटी से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं था, वो पेड़ है वो उगा हुआ था, ग्रो किया हुआ था। It was worshipped by the people of many villages around about। तो ये ट्री है वो ग्रो किया था और वो भी सिटी के नजदीकी था, बहुत ही दूर नहीं था। और देखा उन्होंने कि ये जो ट्री है वो आसपास के सभी विलेज के लोगों के द्वारा उसकी पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है, उसको पूजा जाता है। बिकॉज विद इन इट लिव्ड अ गॉडेस, क्योंकि उसके अंदर एक गॉडेस रहती है, एक देवी रहती है। एंड इट वाज शी हु गेव द ट्री टू द ट्री इट्स ग्रेट स्ट्रेंथ। और ये वही है जो ये ट्री को अपनी एक स्ट्रेंथ देती है, मजबूती देती है, साइज एंड ब्यूटी, साइज भी देती है और सुंदरता भी, है ना। तो उसके अंदर रही हुई ये ट्री के अंदर एक देवी रहती है जो ट्री को क्या देती है, स्ट्रेंथ देती है, साइज देती है और ब्यूटी भी देती है। उसकी वजह से ट्री को सब मिलता है, ब्यूटी, साइज और स्ट्रेंथ। When the Prime Minister and his men decided that the column for the king's palace must be made from this lofty deodar tree, जब प्राइम मिनिस्टर था जो राजा का वो और राजा के जो सभी आदमी थे उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि जो राजा पैलेस बनाना चाहते थे तो राजा के पैलेस के लिए जो कॉलम हमें चाहिए वो कॉलम ये जो ट्री है उसमें से बन सकता है, लॉफ्टी ट्री यानी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। ये जो बड़ा और स्ट्रॉन्ग जो ट्री है उससे हम
बना सकते हैं। दे केम विद गार्लैंड्स, तो ये जो मैन है उन्होंने ये ट्री देख लिया था, तो क्योंकि ये जो ट्री है वो लोगों के द्वारा उसकी पूजा की जाती थी, इसीलिए जब उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो बड़ा और स्ट्रॉन्ग ट्री देवदार ट्री है उसको हम कोलम बनाने के लिए ले जाना है, तो उन्होंने क्या किया, गार्लैंड लेकर आए, लैम्प्स एंड म्यूजिक टू पे देयर रिस्पेक्ट्स टू द गॉडेस इनसाइड। और फिर वो क्या लेकर आ गए, लैम्प्स लेकर आ गए, गार्लैंड लेकर और म्यूजिक लेकर ट्री के पास आ गए, और ट्री के उनको पता था कि ट्री के अंदर देवी रह रही है, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए ये सब लेकर आ गए। एंड टू वार्न हर दैट, और उनको ये जो देवी थी उसको वार्न करने के लिए भी, उसको वार्निंग दे, चेतावनी देने के लिए भी वो आए थे, मस्ट लीव हर एबोर्ड, कि उसको चेतावनी दी, जो ट्री के अंदर देवी थी उसको चेतावनी दी कि उनको ये जो अपना एबोर्ड है, एबोर्ड यानी होम, अपना जो ये होम है वो छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसी चेतावनी दे दी। रिस्पेक्ट देने के लिए लैम्प्स है, गार्लैंड है, म्यूजिक के साथ तो आ गए, लेकिन उनको वार्निंग भी दे दी। अब क्या होता है, विदिन 7 days इट हैड टू बी कट टू द ग्राउंड, और वार्निंग क्या दी कि विदिन 7 days यानी 7 days के अंदर अंदर ये जो ट्री है वो कट किया जाएगा, ग्राउंड पर रख दिया जाएगा। ओके, सो फिर क्या होता है, दे लाइट देयर लैम्प्स एंड प्लेस देम इन अ सर्कल राउंड द ट्री, और अब जो वो लैम्प्स लेकर आए थे उसको क्या किया, तो वो लैम्प्स को लाइट अप किया, जलाया, और सभी लैम्प्स को ट्री के आजू बाजू सर्कल में रख दिए, अरेंज कर दिए। फिर क्या हुआ, दे हंग देयर गार्लैंड्स अपॉन द ब्रांचेस, अब ट्री की जो ब्रांचेस थी उसके ऊपर वो जो गार्लैंड लेकर आए थे वो गार्लैंड को हैंग अप कर दिया, लटका दिया, और जो लैम्प्स थे उसको कहाँ प्लेस कर दिया, ट्री के आसपास सर्कल में उसको रख दिया। Then joining hands, some dances and others sang, और फिर सभी मेन है वो हैंड्स ज्वाइन करके, कुछ लोग है वो डांस करने लगे उनके सामने, और कुछ लोग है वो गाने भी लगे। क्या गा रहे थे वो, यहाँ पे आपको छोटा सा पैराग्राफ है वो दिया गया है। क्या सेंग, सेंग यानी सिंग करना, गाना है ना, सिंग का पास्ट फॉर्म है सेंग, तो क्या सिंग किया, विथ क्रूअल एक्स वी हैव कम, वो बोलते हैं कि हम क्रूअल एक्स के साथ यहाँ पे आए हैं। एक्स यानी जो लकड़ी काटने का जो होता है, एक्स यानी कुल्हाड़ी हम जिसको बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम ट्रीज को कट करते हैं, तो वो बोलते हैं ये बहुत ही क्रूर कुल्हाड़ी एक्स है, वो बहुत ही क्रूरल है जो आपको कट कर देगी, इसलिए उसको क्रूअल एक्स कहा गया है। तो हम ये क्रूअल एक्स के साथ यहाँ पे आए हैं टू फेल योर एज लॉन्ग होम, तो जो आपका उम्र भर का जो होम है, आपका उम्र भर का जो घर है उसको फेल करने के लिए, नीचे गिराने के लिए, काट कर नीचे गिराने के लिए हम ये एक्स लेकर यहाँ पे आए हैं। फॉरगिव अस, हमें माफ कर देना। ग्रेट ट्री गॉडेस, कि आप महान देवी वृक्ष देवी है, हमें माफ कर देना, हम ऐसा करने जा रहे हैं। वी डांस बिफोर योर थ्रोन, हम आपके सिंहासन, थ्रोन यानी सिंहासन के सामने हम डांस भी कर रहे हैं। टू प्लीज द किंग मस्ट बी कट डाउन योर लवलीएस्ट ट्री, टू प्लीज द किंग यानी किंग को खुश करने के लिए हमें आप जैसे बहुत ही लवलीएस्ट यानी बहुत ही प्यारे ट्री को कट करना पड़ेगा। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हमें माफ कर देना। वो सब मिलकर जो देवी है, गॉडेस है, ट्री गॉडेस यानी वृक्ष देवी है, उसको प्रे करते हैं और माफी भी मांगते हैं कि हमें माफ कर देना, हम ऐसी क्रूअल एक्स के साथ आपके
जो होम आपका उम्र भर का जो होम है उसको गिराने के लिए आए हैं, इसलिए हमें माफ कर देना। लेकिन हमें अपने राजा को खुश करने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। ओके, हमें ट्री है वो कट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, द ट्री गॉडेस हर्ड। अब ये जो सब मैन है उन्होंने उनके सामने ये सब बोला, तो जो ट्री गॉडेस थी वो सब सुना। उन्होंने जो ट्री के अंदर जो देवी थी उन्होंने सब ये सुना एंड अंडरस्टूड, और समझ गई वो कि व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, क्या होने वाला है, वो सब कुछ ये सुनकर वो समझ भी गई। सी रिमेन्ड क्वाइट एज अ रेस्टिंग ब्रीज फॉर अ फ्यू मिनट्स। वो थोड़ी मिनट के लिए जैसे कि रुकी हुई हवा है ना, रेस्टिंग ब्रीज यानी रुकी हुई हवा, शांत हवा जैसे रुकती है, रुक जाती है अचानक से, ऐसे थोड़ी मिनट के लिए ये देवी है वो भी शांत बैठी रही। एंड देन ऑल हर लीव्स, और उसके बाद क्या हुआ, उसके सभी जो लीव्स थे उन्होंने कानाफूसी स्टार्ट कर दी, है ना, यानी कि बहुत ही जोर से हवा चलने लगी। लीव्स है वो हवा की वजह से क्या करेंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे, कानाफूसी करने लगेंगे। एंड हर टॉप मोस्ट ब्रांचेस बोर्ड, उसकी जो सबसे ऊंची ऊपर जो ब्रांचेस थी वो नीचे झुक गई। द मैन वेंट अवे सेटिस्फाइड दैट शी हैड हर्ड एंड अंडरस्टूड, और जो ये सभी मैन थे उनको ये जो हुआ उसकी वजह से वो सब समझ गए कि ये हमने जो ट्री देवी को, ट्री गॉडेस को जो कहा है वो सब उन्होंने सुन लिया है और उन्होंने समझ भी लिया है कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो उनको सेटिस्फेक्शन मिल गया, वो संतोष हो गए, उनको संतोष हो गया कि नहीं, ये जो वृक्ष है उन्होंने सब सुन लिया है और सब समझ भी लिया है, ऐसा उनको साइन मिल गया, संकेत मिल गया, है ना। इसकी वजह से तो पहले तो वो शांत बैठे रहा, फिर उसकी जो लीव्स है वो क्या करने लगे, कानाफूसी करने लगे, और जो ब्रांचेस है वो भी नीचे झुकने लगी, है ना। सो सबको पता चल गया कि ये देवी है, उन्होंने हमारी वार्निंग है वो सुन ली है। That night when the king was asleep, अब उसी रात को जब राजा है वो क्या कर रहा था, सो रहा था। A glorious figure appeared to him, एक glorious figure है उनके सामने दिखाई दिया, and spoke in a voice that was like the rustle of autumn leaves. Okay? autumn के leaves की जो आवाज होती है ना, rustle यानी साउंड। देवी है वो रात को राजा जो सो रहा था उसके सामने उसकी जो फिगर आप पिक्चर में देख सकते हो, आपकी टेक्स्टबुक में पिक्चर भी दिया हुआ है। तो एक फिगर है वो बन जाती है और उसके सामने फिगर है वो देवी की दिखाई देती है। एंड स्पोक इन अ वॉइस दैट वाज लाइक द रस्टल ऑफ ऑटम लीव्स। अब कैसी वॉइस में वो बोलती है, जैसे कि ऑटम लीव्स, ऑटम के लीव्स की जो आवाज होती है ऐसी आवाज में वो बोलती है। आई एम द गॉडेस ऑफ द देवदार ट्री। क्या बोलती है कि मैं देवदार ट्री की गॉडेस हूँ, देवी हूँ, ग्रेट किंग। किंग को क्या बोलती है, ओ महान राजा, मैं देवदार ट्री की देवी हूँ। योर मैन हैव टोल्ड मी दैट You intend to cut me down. Okay? तो आपके जो मैन है उन्होंने मुझे बताया कि आप है ये जो ट्री है वो कट डाउन यानी तोड़ देना चाहते हो। आपका इंटेंट यानी इंटेंशन क्या है कि आप उनको तोड़ना चाहते हो, ये आपका इंटेंट है। I have come to beg you to change your mind. वो क्या कहती है, मैं आपके सामने आपको आपका जो माइंड चेंज करने के लिए बेग कर रही हूँ, भीख मांग रही हूँ कि आप अपना माइंड चेंज कर दीजिए,
आप अपना जो इंटेंशन है वो चेंज कर दीजिए, आप ट्री को कट मत कीजिए। इसके लिए मैं आपके सामने भीख मांग रही हूँ, ऐसा ये जो देवी है वो बोलती है। ओके, आगे क्या होता है, राजा क्या कहता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे ये स्टोरी स्टॉप करेंगे। ओके, तो आप भी आगे की जो पार्ट 1 है वो रीड करके मैंने जो बोले हैं सेंटेंस ऐसे लिखना है। ओके, और पार्ट 2 भी रीडिंग करो। मोर रीडिंग करोगे तो रीड करने की जो स्किल है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा, और ये जो मीनिंग्स है वो भी लिखो और इसकी स्पेलिंग भी आप बाय हार्ट करते रहो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।